इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप सभी के चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पेज नंबर 7, 8 एंड 9 का डिस्कशन। काफ़ी डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस कर रहे होंगे, तो एक बार आप लोग मतलब कह रहे हो लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में इन पेज में क्या आपको बताया गया है। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आप बच्चों को पेज नंबर 6 तक का एक्सप्लेनेशन दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। डू यू नोटिस अ पैटर्न। अगर टू कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स दिए गए हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि फाउंड हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस। तो मान लो मैंने आपका नंबर एक ले लिया 25, एक ले लिया 36। ये दोनों हमारे कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है, और 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर है। हमसे बोले आप ये बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। मैंने ऐसा पैटर्न आप बच्चों को पहले भी डिस्कस करके बताया था कि देखो 6 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे आपको पता करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, छोटा जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 5 10 नंबर आएंगे। कौन कौन से आएंगे 26, 27, 28, 29, 30 और 30 से लेकर 35 तक। तो जब भी आपसे पूछा जमाना से बोल दिया गया कि आप ये बताओ एक नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका 81 है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आपका 100 है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो 81 आपका 9 का स्क्वायर है और 100 आपका 10 का स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो छोटे वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 18 नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका चल रहा होता है। देखो अगला टॉपिक आपसे बताया जा रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं, एंड हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200 यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर्स यू फिल्ड अर्लियर। अपने 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने टेबल ऑफ स्क्वायर फिल किया था ना, उसको यूज करके हमें ये फिलअप करना है। तो देखो 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स के स्क्वायर आएंगे, तो 9 नंबर्स के स्क्वायर आएंगे, आप सबको पता है। 101 से लेकर के 200 तक कितने नंबर के स्क्वायर आएंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देख सकते हैं ना, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 4 नंबर आएंगे। फिर बोला है 201 से 300 तक कितने नंबर्स के स्क्वायर आएंगे। तो देखो पहला आपका पड़ता है 225, फिर 256, ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, फिर 289 ये आपका 17 का स्क्वायर है। तो 3 नंबर आएंगे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कम होता जा रहा है। फिर 301 और 400 के बीच में कितने नंबर्स का स्क्वायर आएगा, तो 324 18 का स्क्वायर होता है और 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है। कितने आ जाएंगे, देखो 2 आएंगे। 401 और 500 के बीच में कितने आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ भी 3 आएंगे, क्योंकि 400 भी तो देखो 20 का स्क्वायर है ना, 3 हो जाएंगे। 400 तक लेना है आपको। 401 से लेकर के 500 के बीच में कितने स्क्वायर आएंगे, तो देखो आपका होता है 441 21 का, 484 आपका होता है 22 का, 2 आएंगे। अब 501 से लेकर के 600 तक यहाँ भी देखो 2 आएंगे। 529 आपका होता है 13 का, 23 का, और 576 आपका होता है 24 का, यहाँ भी 2 आएंगे। अब 601 से 700 तक यहाँ कितने आएंगे, देखो यहाँ भी 2 आएंगे। 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर और 676 आपका होता है 26 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 आएंगे। 701 से लेकर 800 तक कितने आने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे आपके आने वाले हैं 1। 729 जो आपका होता है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ भी 2 आने वाले हैं। एक आपका आएगा 28 का, एक आएगा 27 का। आप चेक कर लेना, 28 का 27 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 729। हाँ 729 आपका 27 का स्क्वायर है और 784 आपका 28 का स्क्वायर है। अब इनके बीच में कितने आएंगे, तो अब देखो 29 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 29 इंटू 29 क्या मिलता है आपको, 29 इंटू में 29 841 यहाँ भी 2 आ जाएंगे, और 30 का स्क्वायर 900। अब इन दोनों के बीच में एक नंबर आपका आता है 1, एक नंबर आएगा जो किसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर है। कितना होता है, तो 961। तो आपसे बोला गया था कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, तो आपका है 961 जो किसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर है। तो ये आपका रहा कुछ ऐसा पैटर्न। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला आपसे पढ़ाया जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको ऐसे मतलब 3 ऐसे नंबर्स जिनके डॉट जितने नंबर ऑफ डॉट्स को यूज करके आप ट्रायंगल बना पाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। देखो जैसे यहाँ पे एक डॉट यूज किया गया, सिंगल डॉट, और हमें एक ट्रायंगल मिल गया है। हमने इधर
इसके ऊपर एक डॉट बढ़ा दिया, इसके बगल में एक डॉट बढ़ा दिया, हमें नंबर 3 हो गया। ये भी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बना रहा है। फिर हमने क्या किया कि अब एक डॉट ऐसे बढ़ा दिया, इसके ऊपर एक डॉट, फिर एक बीच में डॉट और एक डॉट यहाँ इंक्रीज कर दिया। अगेन जब इन सबको हमने ऐड किया तो नंबर क्या मिला हमें, 6 मिला। अगेन एक नंबर ट्रायंगल बना हुआ है, देखो आप एक ट्रायंगल बना है ना। अगेन आप एक यहाँ डॉट बढ़ा दो, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, हमने फिर चार डॉट इंक्रीज किया, हमें अगेन एक नंबर मिला 10। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर नंबर। देखो अभी जैसे सब एक नंबर आप डॉट सब बढ़ाते जाओगे, आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिलता जाएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, अगला पैटर्न क्या आएगा, तो अगला पैटर्न आपका आएगा 21, क्योंकि हम यहाँ पे देखो एक डॉट यहाँ इंक्रीज करेंगे, एक यहाँ इंक्रीज करेंगे, एक यहाँ इंक्रीज करेंगे, एक यहाँ इंक्रीज करेंगे और एक यहाँ इंक्रीज करेंगे और एक बीच में इंक्रीज होगा। ठीक है, टोटल 6 डॉट्स हम इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नया नंबर मिलेगा जो कि आपका आएगा 21। ये भी आपका एक ट्रायंगुलर नंबर है, क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कैन यू सी द एनी रिलेशन बिटवीन द ट्रायंगुलर नंबर्स। देखो आपको रिलेशन क्या मिलने वाला है, देखो क्या रिलेशन मिलने वाला है कि किसी भी 2 ट्रायंगुलर नंबर्स को आप आपस में ऐड करोगे, ये क्या बनाएंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को आप आपस में ऐड करोगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर का शेप ले लेंगे। 1 + 3 4 होता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। इनको आप ऐड करो, 3 + 6 हो गया 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इनको ऐड करो, 6 + 10 हो गया 16, 16 किसका स्क्वायर है, तो आपका ये 4 का स्क्वायर है। इनको ऐड करो, हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसके बाद आ रहा था 21, इनको ऐड करो, किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 36 हो गया। ये तो आपको बताना है। ठीक है, मतलब इनको अगर हम आपस में ऐड, इसको हम यहाँ रख दें, इस टाइप का फिल कर दें तो एक स्क्वायर बना लेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। यानी 4 हमारे पास डॉट आ जाएंगे और जो 4 डॉट हैं वो 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे जो अगला नंबर आपको यहाँ फिल करना है वो क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा। कैसे आप फिल करोगे, तो इन दो को अगर हम आपस में ऐड कर दें, इसको यहाँ ला के सेट कर दें, तो जो नंबर बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। किसके स्क्वायर होंगे, 25 के स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा। ठीक है, तो इसको आप बना लोगे। कैसे बनाओगे, देखो आपको यहाँ इंसर्ट करना है, देखो ये बना हुआ है, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे, इसको उल्टा करके यहाँ रख देना है। एक डॉट आप यहाँ लगा दो, एक डॉट यहाँ लगा दोगे, एक डॉट आपका यहाँ आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, फिर एक इधर, एक इधर और एक इधर, फिर एक डॉट आपका यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर एक बीच में आ गया। तो आपका ये सेट हो गया, ये आपका सेट हो गया। इसी को आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना, यही आपको बनाना है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि हमें अब मानो 7 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 7 स्क्वायर 49, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम 49 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आता है 7। यानी कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार अगर आप 7 लिख दोगे तो ये एक 7 सिंगल निकलेगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 49 का पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल सा है कि पावर 1/2। स्क्वायर का मतलब क्या था, पावर 2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। ठीक है, अब जब आपसे बोला गया कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अब बच्चों को पता है कि 64 × 64, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × में 8, यानी ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होगा 8। ठीक है, बेसिकली हम स्क्वायर रूट में आपको पता करना हो किस नंबर का स्क्वायर होता है। बोला गया कि एवरी पॉजिटिव स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट। कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर है तो उसके 2 इंटीजर स्क्वायर रूट आते हैं। माना आपको बोला जाए 64, तो 64 का आप आंसर लिखोगे +-8, क्योंकि 8 का स्क्वायर भी 64 है और -8 का स्क्वायर भी 64 है। ठीक है, बट इस चैप्टर में आपको क्लास 8 में देखो आपको बताया जा रहा है कि कभी भी इसके 2 आंसर निकलते हैं, बट आपको क्लास 8 में जब भी आप क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल आंसर मान के चलना है। सिंगल स्क्वायर रूट, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करके चलना है। तो आपको बोला गया 2 नंबर दिए गए हैं, 576 और 327। How do we find out it is a perfect square? It is a perfect square. How can we find its square root? ठीक है, हमें पता करना है कि कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखो अभी यहाँ नंबर 7 आ रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो आप क्या बताओगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 576 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है किसका स्क्वायर है, तो इसको चेक करने के लिए आप करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इससे आपको पहला रूल बताया जा रहा है ना कि वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 ऑकर्स अमॉन्ग देम। वी नो दैट। ठीक है, देखो इतना सब हम नहीं पढ़ेंगे, हमें इतना पता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका है कि आप क्या कर रहे होंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे
यहाँ पे 324 का प्राइम फैक्टर किया गया है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो दो दो के पेयर अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, दो दो के पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखो मानो 576 था, आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 2 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड कर लो 144, अगेन 2 से डिवाइड कर लो 72, अगेन 2 से डिवाइड कर लो 36, अगेन 2 से डिवाइड करो 18, 2 से डिवाइड करो 9, 3 एंड 3। देखो यहाँ पे दो दो के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, 2 2 2 2, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दो दो के पेयर कंप्लीट नहीं होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको ऐसा ही चेक करना होता है। फिर आपको बोला गया है कि फाइंड वेदर 1156280 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो मैंने जैसे आपको बताया सेम ऐसे ही करना है। 1156 का आप करो प्राइम फैक्टर, पहले 2 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स में होगा, 7 टाइम्स में होगा, 8 टाइम्स में होगा, अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स में होगा, 8 टाइम्स में होगा, 9 टाइम्स में होगा। ठीक है, तो देखो ये 17 से इसको डिवाइड करो, 17 टाइम्स में 17 का आ गया 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ दो दो के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं कंप्लीट होंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप 2800 का जब फैक्टर आप करेंगे तो आप नोटिस करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि दो का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। डिवाइड करते हैं आ गया 1400, 2 से डिवाइड करते हैं आ गया 700, 2 से डिवाइड करते हैं आ गया 350 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 175। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं है आपका, ये 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 5 5 जा 35 आ गया, अगेन 5 से डिवाइड करो 7 आ गया, और 7 से ये 1 आ गया। तो अब देखोगे कि 2 का पेयर तो कंप्लीटेड है, 2 पेयर 5 का भी पेयर कंप्लीट है, बट 7 हमारे पास एक नंबर ऐसा बच गया जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। अब से बोला गया कि कैन वी एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, वी आर फैमिलियर विद देम एंड देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल टू सर्च। ठीक है, मतलब हमें अब ये बोला जा रहा है कि क्या हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिन कर पाएंगे। जैसे मानो आपको नंबर दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1936, आपको फाइंड नहीं करना, आपको एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि देखो इसका यूनिट डिजिट हमें दिख रहा है 6, क्या दिख रहा है 6, तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर करने पे आता है 16 और 6 का स्क्वायर करने पे आता है 36। तो ये ऐसे दो नंबर्स हैं कि जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आता है 6 आता है यूनिट प्लेस पे। कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा होता है। मतलब ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो इस नंबर का स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 6 होगा। हमने ये तो एस्टिमेट कर लिया। यूनिट डिजिट के बारे में हमें पता चल गया या तो ये 4 होगा या फिर 6 होगा। और दूसरा हमें क्या पता है कि हमें पता है कि 14 का जो स्क्वायर होता है 40 का वो होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, और ये नंबर जो 1936 है इसके बीच का है। तो मतलब आपने ये कन्फर्म कर लिया कि जो ये नंबर है 1936 1600 से बड़ा है और 50 से 2500 से छोटा है। अब इनके बीच में दो नंबर हमारे पास हैं, कौन कौन से? एक तो आपका नंबर 44 है जिसके लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट 6 है। इसका जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट है जिसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर आपको 6 देता है और 6 का स्क्वायर आपको 6 देता है। तो या तो नंबर ये 44 का स्क्वायर रूट है या फिर 46 का है। तो अब सिंपल तरीका है, 44 का स्क्वायर फाइंड कर लो, 46 का स्क्वायर फाइंड कर लो, जिसका स्क्वायर इससे मैच करेगा वही आपका आंसर है। जैसे हम लोग अगर फाइंड करते हैं 44 का स्क्वायर तो क्या मिलेगा आपको? 44 इंटू 44 1936 आएगा। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट कर सकते हैं बाई लुकिंग द यूनिट डिजिट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1936, आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमने नोटिस किया इसका यूनिट डिजिट 6 है, फिर हमने देखा कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो हमें पता चला कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। हमने ये एस्टिमेट कर लिया। फिर हमने देखा कि जो 1936 है ये 14 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि 1600 से तो बड़ा है बट 2500 से छोटा है। यानी इन दोनों के बीच में ही इसका आंसर आने वाला है। 40 और 50 के बीच में इसका आंसर रहने वाला है। किसके बीच में? 40 और
50 के बीच में। तो हमने अभी अब नोटिस किया कि 40 और 50 के बीच में कौन से वो दो नंबर हैं जिनके लास्ट में 4 और 6 आता है। तो दो नंबर्स थे 44 और 46, इनका स्क्वायर करके हमने पैटर्न के द्वारा चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एस्टिमेट कर पाएंगे। बाकी या मैंने अपने वीडियोस में इन फिगर इट आउट का सॉल्यूशन आप बच्चों को बता दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।